Hello everybody, welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today we are going to do chapter 5 Golu grows a nose part 2, and if you haven't watched part 1 yet, so do watch it and the link is given in the description box below. Now talking about the chapter, and this chapter is from An Alien Hand Supplementary Reader in English for class 7th. So here starts the part 2. Let us read the important points of part 2. Just a minute, let me just adjust my camera if you can see it clearly. ओके सो गोलू meets द क्रोकोडाइल फेस टू फेस. जो गोलू है ना वो क्रोकोडाइल को फेस टू फेस मिलता है. ही गेट द पाइथन हेल्प व्हेन ही नीड इट मोस्ट. तो जब उसको हेल्प चाहिए थी तो उसको किसने हेल्प की? पाइथन ने. गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूज़फुल नोज. तो फिर गोलू ने एक लॉन्ग और काफ़ी यूज़फुल नोज ग्रो कर लिया. कैसे कैसे किया वो पूरा अभी इस सेकंड पार्ट में है, और अभी आपको क्लियर नहीं है पार्ट 1 तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पार्ट 2 से कंटिन्यू ना करें, क्योंकि जो पार्ट 2 है इसमें मैं पार्ट 1 नहीं कवर करूँगी, क्योंकि पार्ट 1 में उसका पूरा गोलू का डिस्क्रिप्शन है. तो प्लीज़ देख लीजिए, उसके बाद आप इस पार्ट पे आइए. और मैंने पार्ट 1 की लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है. लेट अस स्टार्ट नाउ. गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर कैन बनानास एंड मेलन्स. जो गोलू है ना वो शुगर कैन बनानास और मेलन्स खाते हुए आगे चला. आफ्टर अ फ्यू डेज ही रिच द वेरी एज ऑफ ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. तो काफ़ी दिनों के बाद, या समझो कम से कम 4-5 दिन हुए होंगे, फिर वो पहुंच गया ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर के इधर. ऑन द बैंक ऑफ रिवर ही सॉ लॉग ऑफ वुड. तो फिर रिवर की जो बैंक है उस पर उसने एक वुड का लॉग देखा, यानी कि एक वुड देखा. आप बोलते हो ना अ पीस ऑफ वुड, इतना बड़ा एक पीस होता है, उसने वो देखा. उसके बाद क्या होता है? इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम. तो जो उसको लग रहा था कि वो एक पीस ऑफ वुड यानी कि लॉग ऑफ वुड है, वो वुड नहीं था, वो तो क्रोकोडाइल था जो उसको देख रहा था. देन वॉट गोलू सेड? एक्सक्यूज मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल. तो फिर वो क्रोकोडाइल से ही पूछ रहा है कि आपने कभी क्रोकोडाइल देखा है. द क्रोकोडाइल winked again and lifted half his tail out of the mud. Come here little one, said the crocodile. Why do you ask us questions? तो फिर क्रोकोडाइल पूछता है. उसने पहले क्या किया? क्रोकोडाइल ने अपनी जो तेल है वो ऊपर की मड में से निकाली, और फिर क्या किया? बोला कि आप आगे आओ थोड़ा, फिर मैं आपको बताती हूँ आपके मतलब बताता हूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर. पर आप इतने सारे क्वेश्चन पूछते क्यों हो? आई वॉन्ट टू नो. सो जो ये गोलू है वो बोलता है कि मेरे को सब चीज़ें जाननी है, इसके लिए पूछता हूँ. कम क्लोजर लिटिल वन, for I am the crocodile. And he said crocodile tears to show it was quite true. तो क्या हुआ? उसने बोला कि आप थोड़ा और पास आ जाओ, मैं क्रोकोडाइल ही हूँ, ये देखो मैं क्रोकोडाइल जैसे रो भी सकता हूँ. और ये सच ही था, वो रो भी रहा था ताकि उसको प्रूव कर पाए गोलू को कि वो क्रोकोडाइल है. गोलू वॉज अफ्रेड, यानी कि गोलू डर गया. बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर. सो फिर गोलू ने क्या बोला कि मैं आपकी ही तलाश में था. प्लीज़ टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर. सो फिर फाइनली इधर गोलू अपना क्वेश्चन पूछता है कि आप खाने में क्या खाते हैं. कम हेयर लिटिल वन एंड आई विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल. तो क्रोकोडाइल ने क्या बोला? आप आगे आओ तो मैं आपको आंसर आपके कान में बताता हूँ. गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स नोज एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज. तो जैसे ही गोलू आगे गया तो फिर क्रोकोडाइल ने उसको नोज़ पे पकड़ा, उसका नोज़ खींचने लगा ताकि वो उसको अंदर लेके जा सके. इतना इधर मेंशन किया है. उसके बाद लिखा हुआ है आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर. सो फिर क्रोकोडाइल ने बोला आज मेरे को लगता है एक बेबी एलिफेंट है, वो मेरा खाना बनेगा. लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू. तो फिर गोलू ने ज़ोर से चिल्लाया, प्लीज़ मेरे को जाने दो, मेरे को लग रहा है मेरी नोज़ खींच रही है. यू कैन अंडरस्टैंड ना, आपकी कोई नोज़ खींचे तो आपको पेन कितना हो सकता है, उतना ही पेन गोलू को हो रहा था. तो ये सीन था जो आपका पेज नंबर 33 में दिखाया गया है. ये देखिए, ये एलिफेंट है, ये क्रोकोडाइल है, उसको उसने नोज़ से पकड़ के खींच रहा है. आप देख लीजिए क्लियरली.
and page number 33 mention it out, and just if you have the book, just see it clearly. The python, who had been quietly following Golu, came to the bank and said, "If you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream." तो फिर पाइथन जो उसके पीछे पीछे एकदम मतलब उसको फॉलो कर रहा था गोलू को रिवर की बैंक तक, तो उसने बोला, ज़ोर से खींचो अपने आप को, नहीं तो आप चले जाओगे ये लिम्पोपो रिवर के अंदर, स्ट्रीम के अंदर चले जाओगे। गोलू सेट बैक ऑन द लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड एंड पुल, वो मतलब जोर लगाता गया। तो ये सीन था, ये पाइथन है, ये एलिफेंट जिसका नोज़ खींचा जा रहा है, और ये है क्रोकोडाइल। सो दिस वाज द सीन। नाउ मूविंग अहेड, the crocodile slipped into water, making it all creamy, great sweeps of his tail, and he pulled and pulled. जो क्रोकोडाइल था वो अपनी तेल अंदर डाल के बहुत जोर जोर से उसको पुल कर रहा था ताकि वो अंदर आ सके और वो उसका डिनर बन सके। कौन? गोलू, जो एक बेबी एलिफेंट था। Then the python coiled himself round Golu's stomach and said, "Let me pull harder." Golu dug in all four legs in the mud and pulled. The nose kept on stretching. At each pull, the nose grew longer and longer. It hurts Golu. The nose was now 5 feet long, but it was free at last. सो हेयर क्या मतलब इधर क्या हुआ एक्चुअली में? सो द पाइथन ने अपने आप को एलिफेंट, जो बेबी एलिफेंट था, उसकी बॉडी पे रैप कर दिया, और उसके बाद उसने बोला जोर लगाओ जोर लगाओ, और एलिफेंट भी था, वो अपने पैर मड में डाल के जोर जोर से पीछे खिसकने लगा, और इतने पुश और पुल में उसकी एक फीट जो ये थी ना नोज़, वो भरता जा रहा था। तो उसका नोज़ था ना, वो कम से कम 5 फीट लॉन्ग हो चुका था, और फिर इतने खींचने के बाद वो साइड बाहर निकल गया। तो ये मेंशन किया है कि वो बाहर निकल गया है। Then Golu sat down with his nose wrapped in a big banana leaf and hung it in great grassy Limpopo river to cool. Golu sat there for 2 days waiting for his nose to cool and shrink. It grew cooler, but it didn't shrink. At the end of the second day, a fly came and stung at one shoulder. Golu lifted the large trunk and with it fly dead. तो क्या हुआ, उसको बहुत दर्द हो रहा था, तो कम से कम 2 दिन के लिए वो लिम्पोपो रिवर पे उधर बैठ के अपना नोज़ कूल करने के लिए वो रिवर में बैठा रहा, और वो चाहता था कि नोज़ अंदर चला जाए, या फिर मतलब कुछ ना कुछ होके नोज़ बंद हो जाए, या फिर एक टाइप का बोलो ना, मेरा नोज़ अंदर चला जाए जैसे पहले था वैसे ही। तो फिर क्या हुआ, एक दिन जब दूसरा दिन था, तो दूसरे दिन पे एक फ्लाई आई और उधर ट्रंक के इधर बैठी। फिर उसने जैसे ही एलिफेंट ने उसको हटाने की कोशिश की तो वो उधर ही मर गई। तो अभी इधर एडवांटेजेस बताए हैं, एडवांटेज नंबर 1, 2। सो लेट अस गो विद द एडवांटेज नाउ। Advantage number 1, here's the python. You could have done it with a small nose. Try and eat a little now. Golu put out his trunk and plucked a large bundle of grass. He dusted it against his forelegs and stuffed it into his mouth. तो फिर पाइथन ने बताया फर्स्ट एडवांटेज दैट आप ये स्मॉल नोज़ की जगह अभी कुछ ज़्यादा और अच्छी तरह से भी खा सकते हो। तो फिर गोलू ने क्या किया, अपनी जो ट्रंक है उसको बंडल ऑफ ग्रास उठाने में लगा दिया, और फिर वो बंडल ऑफ ग्रास उठा के उसको डस्ट पहुँची 4 लेग्स से, और फिर 4 लेग्स यानी कि इसके लेग से थोड़ी डस्ट पहुँची जो उसने बंडल ऑफ ग्रास उठाया, और फिर उसको मुंह में डाल दिया। तो ये हुआ उसका एडवांटेज नंबर 1। नाउ व्हाट इज़ एडवांटेज नंबर 2? Okay, so advantage number 2 is, here's to the python. You could have done it with a small nose. Don't you think the sun is too hot now? तो फिर पाइथन ने हिस किया, यानी कि पाइथन कैसे बात करता है, तो उस वे में उसने बात की और बोला कि आप ये स्मॉल नोज से नहीं कर सकते, पर आपको लग नहीं रहा कि सन बहुत हॉट है? तो इसका मतलब ये है कि अभी वो ट्रंक में पानी डालकर भी उछाल के अपने आप को बात भी करा सकता है। तो ये एक एडवांटेज हो सकता है में। ओके, गोलू scooped up some mud from the bank and slapped it on his head. तो फिर क्या हुआ, गोलू ने क्या किया, थोड़ा मड उठाया बैंक, मतलब जो लिम्पोपो रिवर की इधर बैंक होती है ना साइड में, वहाँ से, तो फिर उसने अपने हेड पे डाला तो उसको काफ़ी ठंडा लगने लगा। एक ये बात की गई है। Mr. Python, you could not have done it with small nose. Thank you, Mr. Python, said Golu gratefully. I will remember this now. I will go back to my family. तो ये 3-4 एडवांटेज उसको बताए पाइथन ने। तो अब फिर ग्रेटफुल था कौन, ये जो
एलिफेंट जो गोलू है वो ग्रेटफुल था और फिर उसने बोला कि ये सब मैं हमेशा याद रखूँगा, अब मैं अपनी फैमिली के पास वापस जा रहा हूँ। और ये लिखा गया है स्टोरी, जो लिखी गई है स्टोरी रुडयार्ड किपलिंग सिंप्लीफाई एंड एब्रिज्ड। Okay, now coming to the exercise of this chapter. So student, you will think if I had just written in the heading that I am only going with the chapter, but why I am going with the exercise is that you will get clarify with it and you will just clarify all the doubt that you have in your mind. ओके सो अभी हमने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 किया है उसके रिलेटेड में मिक्स्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो डोंट थिंक दैट आई एम ओनली गिविंग यू पार्ट 2 क्वेश्चंस और ओनली पार्ट 1 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो. आई एम गिविंग यू बोथ पार्ट 1 and part 2 questions. Now just let me show you the question answers. Okay, so the first question is, whom does Golu ask why don't you ever fly like other birds? तो गोलू किससे पूछता है कि आप दूसरे बर्ड्स की तरह फ्लाई नहीं कर सकते, तो ये ऑस्ट्रिच से पूछता है. सो इफ़ यू हैव योर बुक इन हैंड, means if you have your book handy, then just write ostrich, and these are very short question answers, so I have written the question answers so that you can also write, and 1 or 2 may be long that you can also write in your notebook, but you have to write all this question in your practice notebook also. So now talking about what is practice notebook, so I have decided to tell you about this. Just make a small practice notebook. I don't think that you need to buy it. You have some others book of 6th or 5th standard, and at the last pages you have some means if your notebook is not over of 5th or 6th standard, or if you have a new notebook, so just name it as a practice notebook, and then write the question answers, write the important point that I am telling you, or I have just highlighted the points, then write that, learn the question answer well enough, learn the chapter, or you can just say read the chapter thoroughly so that you can go with all the points. Now I think I should not discuss about this anymore because I need to go with this exercise. Okay, just a minute. Yeah, second question is, which uncle of Golu had red eyes? So कौन से अंकल थे गोलू के जिसको रेड आइज थी? तो ह्यूज अंकल हिप्पोपोटेमस. सो डोंट राइट ओनली हिप्पोपोटेमस, इट इज़ ह्यूज अंकल हिप्पोपोटेमस. नाउ coming to the MCQs that are given over here, third MCQ, or you can say third question of exercises is, Golu's relative did not answer his question because they were shy, the question were too difficult, or Golu was a naughty baby. So the answer will be Golu was a naughty baby, क्योंकि जो गोलू था वो एक नॉटी था. आपको पता ही है ना कितना नॉटी था और किस हिसाब से ये चैप्टर बताया गया है. तो आप लिखोगे गोलू वॉज नॉटी, एंड काफ़ी बच्चों को डाउट है कि इसमें आंसर आएगा तो क्वेश्चंस वर टू डिफ़िकल्ट, बट नहीं, इसमें खुद पार्ट 1 में मेंशन किया गया है कि द क्वेश्चंस वर, I mean the Golu was a naughty boy. Let me show you. Okay, just go with this line of part 1, and I have also explained it in part 1. Golu is a naughty baby. They said he asked such difficult questions. So this one is asked in your MCQs. So do watch part 1 and part 2 because चैप्टर के बीच में से MCQs पूछते हैं बच्चों. तो आपको अभी से ही ट्रेन हो जाना है कि बीच बीच में जो भी मैं समझा रही हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दे रही हूँ ना, प्लीज़ आप उसको एक नोट डाउन कर दीजिए कॉपी में, या तो फिर आप अच्छी तरह से उसको लर्न कर लीजिए. अब कैसे मैंने पार्ट 1 में समझाया, पर आप लोगों को याद नहीं होगा क्योंकि आपने उसको सिर्फ समझा होगा. पर अगर आप उसको नोट डाउन करोगे जो मैं इम्पोर्टेंटली बोल रही हूँ ना, तो वो आपको याद हो जाएगा. नाउ fourth, who advised Golu to go to the Limpopo river? So who advised? So Maina. Then why did Golu go to the river? So the answer is to know crocodile eat in what crocodile eat in dinner, you can just say. Now explaining what is this fourth and fifth question. So fourth question में बताया गया है कि किसने एडवाइस दी गोलू को लिम्पोपो रिवर पे जाने के लिए. So the answer is Maina. And then why did Golu go to the river? To know what crocodile eat in the dinner, you can just write that. Sixth is the crocodile lay on the bank of Limpopo river. Golu thought it was
जब पहली बार गोलू ने देखा तो उसको क्या लगा, वो क्या है, अ लिविंग क्रोकोडाइल, अ डेड क्रोकोडाइल, अ लॉग ऑफ वुड। अ लॉग ऑफ वुड, मैं आपको बताया एक पीस ऑफ वुड लग रहा था उसको, ये वुड पर है, उसको पहले नहीं पता था कि ये क्रोकोडाइल है। Then seventh question is, what did the crocodile do to show that it was a real crocodile? So let me just show you the page where the answer 7th is. Now first of all, let me explain you the meaning of question 7. So the बताया गया है कि crocodile प्रूव कैसे कर रहा था कि वो रियल क्रोकोडाइल ही है. So he said, that means here crocodile said crocodile tears to show it was quite true. So now only I have explained in part 2 कि crocodile रो के बताया अपने crocodile tears से कि वो एक असली का crocodile है. Hope you got with the 7th one. 8. Come here little one and I whisper the answer to you. The crocodile said this because he could not stand up. He wanted to eat Golu. Golu was deaf. He wanted to eat Golu. उसको गोलू को खाना था. 9. Who helped Golu on the bank of river? रिवर की बैंक पे किसने हेल्प किया गोलू को? किसने बचाया क्रोकोडाइल से? तो पाइथन ने. 10. Name 2 things elephant can do with his trunk and 2 he cannot. Okay. So now the question is in this advantage number 3. एडवांटेज नंबर 2 and 1 मीन्स एडवांटेज नंबर 1, 2 और 3 ही इसका आंसर है. और आपको ये तो एडवांटेज पता चले, डिसएडवांटेज आप खुद से फाइंड करके लिखेंगे. सो यही एक वर्क मैं आपको देना चाहूँगी कि आप डिसएडवांटेज फाइंड करके लिखेंगे. सो दैट वॉज ऑल दैट आई कुड एक्सप्लेन यू अबाउट द Chapter 5 Golu Grows a Nose. Thanks for watching this video. Please subscribe to my channel and also bye bye for now.